फिजिक्स ग्रेड 11 चैप्टर नंबर 8 वेव्स। माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन एंड बाय लैप्लेस एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये रिलेशन जो मैंने आपके सामने लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये अक्सर एग्जाम में आता है। देखने में ये बड़ा सादा सा, बड़ा सिंपल सा है। कुछ लोग देखने में बड़े सादा सिंपल होते हैं लेकिन इतने सादा होते ही नहीं है। ठीक है, ये वैसे रिलेशन है। क्योंकि मैं अगर आपको एक एक टॉप स्टेप, अगर मैं आपको ये एक एक एक्सप्लेन करता लिखता तो इट्स टेक लॉन्ग टाइम। कम से कम ये 30 मिनट्स का टॉपिक है, इसमें पूरा लेक्चर लग जाता है मेरा। लेकिन मैंने आपके लिए पहले बोर्ड तैयार किया है, ठीक है, ताकि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं ताकि देन यू शुड अंडरस्टैंड इट। पहली बात तो ये है कि हमने जो फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ड्राइव किया था वो v इज इक्वल टू p बाय रो नहीं था, गैमा p बाय रो, जो कि लैप्लेस ने हमें ड्राइव करके दिया था। तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला चूंकि मैंने बताया था 0 सेल्सियस पे 332 है, तो लैप्लेस ने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो तकरीबन 231 के राउंड बोर्ड थी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। लेकिन जो न्यूटन ने फाइंड की थी वो 280 थी, वो 16% डिक्रीज थी। अभी ये कह रहा है कि vt क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट t सेल्सियस पे है, ठीक है, और v नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस पे है। रो डेंसिटी होती है, रो नॉट है डेंसिटी एट 0 सेल्सियस। ये सिंपल है, आपको आने चाहिए। ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लगा दिया। अभी जब एट 0 सेल्सियस हो तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू v नॉट रो p, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आती, डेंसिटी में चेंज आती है, इसलिए हम क्या लेंगे, v नॉट इक्वल टू रो p गैमा p बाय रो नॉट अंडर रूट, और vt एट t सेल्सियस पे गैमा p बाय रो t। व्हेन यू कैन टेक द रेशियो, जब रेशियो लेंगे vt बाय v नॉट तो गैमा p कैंसिल हो जाएगा, रो p जो डिनोमिनेटर में है रो नॉट ये ऊपर आ जाएगा, रो, ये रिलेशन इसके रेशियो से हमने ड्राइव किया है। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, यहां तक हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया कि हमने स्पीड और डेंसिटी को आपस में रिलेट कर दिया है, प्रेशर को हमने एमिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अभी माय डियर स्टूडेंट्स जरा थोड़ा सा 9th क्लास में जाएं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, याद होगा आपको, हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में ये v यहां पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम vt इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस बीटा, बीटा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट बीटा, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, याद होगा आपको। तो vt यहां पे v वॉल्यूम है, vt मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ गैस एट t सेल्सियस, v नॉट ये स्पीड नहीं है, ये स्पीड थी स्मॉल से, v नॉट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 सेल्सियस, बीटा कोफिशिएंट है, यहां पे t स्मॉल जो है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। ओके, बीटा की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट माशाल्लाह आपको वहां भी पता होगी, 1/273 है। व्हेन यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, जब ये v वॉल्यूम, v नॉट 1 प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, t/273। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, हमें पता है डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मैस पर डेंसिटी है, तो vt यहां पे वॉल्यूम है मैस बाय रो t, v नॉट मैस बाय रो नॉट। जब ये वैल्यू हम यहां पे लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाएं अभी आप, मैस बाय रो t, मैस बाय रो नॉट 1 प्लस t/273, mm कैंसिल हो गया, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, रो नॉट इज इक्वल टू रो t 1 प्लस। यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स ये जो रो नॉट की वैल्यू आई है जिसके लिए हमने एफर्ट की है, ये आपने यहां इक्वेशन नंबर 2 में लगा देनी, क्योंकि हमने निकाल ली तो स्पीड है, वॉल्यूम से तो हमने काम ले लिया। तो ये वैल्यू जब यहां लगाएंगे तो vt, अभी यहां पे स्पीड आ गई है, ठीक है, vt बाय v नॉट, रो t इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, रो t 1 प्लस t/273 बाय रो t कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस t/273, इसका जब एलसीएम लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स 273 आपको पता है टेम्परेचर कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट t सेल्सियस और t नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस। तो ये कभी कभी यहां तक रिलेशन वो कहता है, प्रूव दैट स्पीड of sound is directly proportional to absolute temperature। तो या वो कहेगा vt by v नॉट is equal to t by t नॉट अंडर रूट, अप्रूव करेंगे। ये एक शॉर्ट आंसर टॉपिक यहां तक है, अप टू दिस। मैं दोबारा कह रहा हूं, कभी कभी यहां तक वो नहीं पूछता, वो कहेगा
प्रूव करें वी टी बाय वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल टी बाय टी नॉट अंडर द रूट। एक पार्ट हो गया, अभी हम आगे चलते हैं। अभी यहां पे इसी से हम आगे चलते हैं, अंडर रूट 1/2 है। अच्छा, यहां पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे जो मैंने वहां भी बताया था लैप्लेस करेक्शन में, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन 1 प्लस एन एक्स, रिमेनिंग पावर्स आर नेग्लेक्टेड, क्योंकि जब भी स्क्वायर एंड हायर पावर्स आएंगे नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो वी नॉट इसको उधर ले जाएं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाय, ये जब एन एक्स लिखोगे ना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 273 में 2 मल्टीप्लाई होगा 546 आ जाएगा। अच्छा, अभी जरा देखें, ये वी नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वी नॉट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कहता है, ये वी नॉट वैसे लिखें एट 0 सेल्सियस पे, 0 सेल्सियस पे आपको याद होगा हमने स्पीड ऑफ साउंड 332 निकाली थी। 332 जब यहां लगाएंगे डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन आपका ड्राइव हो गया। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, टी टेम्परेचर है। दिस मीन्स ये क्या शो कर रहा है, कहता है 1 सेल्सियस पे स्पीड कितनी रेज होती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड रेज होती है 1 सेल्सियस। दिस शोज दैट 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 0.0, ये एमसीक्यू है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना कि 1 सेल्सियस पे, 1 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी रेज होती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके साथ मैंने बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले, इसकी प्रैक्टिस करें। ये सारे का सारा टॉपिक मैथमेटिकल है, इसमें कतन कोई स्टेटमेंट कोई और चीज लिखने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार रखें। अभी मैट्रिक एग्जाम इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी तक कोई जो एग्जाम लेने वाले हैं वो नहीं कह रहे कैंसिल हो रहे हैं। तो मीडिया, सोशल मीडिया से बच्चों को डी ट्रैक करता है। तो प्लीज अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखें। देखिए, जब तक एग्जाम नहीं होगा आप इस पे थोड़ा फोकस करें ना, फोकस करें, ये मैं आपके लिए सेपरेशन करता हूं, फोकस करें कि जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे कैसे पता चलेगा कौन स्टूडेंट किसने कैसी तैयारी की है। बात समझ आ रही है? तो आप बल्कि ये कहें कि एग्जाम होने चाहिए, मतलब आप भी बाकी बच्चों की तरह जी हम एग्जाम नहीं देना चाहते और बस एग्जाम के बगैर ही हमें पास कर दें। अभी आप इसको जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैंने सेपरेशन कर दी है। अलीरज़ा जरा स्क्रीनशॉट इनको ले लेना, ठीक हो गया। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।